कि उन्होंने कहा कि हमने इसकी पावर भी यानी कि चेंज की है, ठीक है। तो यार ये कि जब शॉर्टेज होगी मोबाइल में तो जितने मर्जी पावर आप चेंज कर लो, ठीक है, तो वो ऑन होने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये होते हैं नॉन पोलराइज कैप, ठीक है ना दोस्तों। जो पोलराइज कैप होते हैं वो हमें वहाँ पे हमें रीडिंग मिलनी चाहिए, अगर मदरबोर्ड से बाहर निकले फिर भी हमें रीडिंग मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो नॉन पोलराइज कैप होते हैं यहाँ पे जब इसको बोर्ड से बाहर निकालते हैं हमें रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना इसकी जो पावर है उसके जो बॉल्स हैं वो ठीक है मिलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ अभी बिल्कुल ही कम रीडिंग मिल रही थी, ठीक है। तो हम इसको शॉर्टेज नहीं मान सकते, ठीक है। वो इसलिए शॉर्टेज नहीं मान सकते क्यों करता, अगर यहाँ पे अब भी वोल्टेज स्टेबल है, ठीक है, अब भी वोल्टेज हमें मिल रहे हैं स्टेबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पावर प्रॉपर ट्रिगर हो रही है, ठीक है। कन्फर्म पे हमें -6 वोल्ट मिलने चाहिए, तो यहाँ पे -6 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मोबाइल ट्रिगर भी हो रहा है और हमारा मोबाइल जो है ना ग्राफिक भी बना रहा है, ठीक है। जो मीपी है, ठीक है, मीपी तो हमें बिल्कुल ओके मिल रही है, ठीक है दोस्तों। हमें ना तो ग्राफिक मिल रहा है ना ही जो है ना हमें इसकी लाइट मिल रही है, ठीक है। जबकि हमारा जो लाइट सेक्शन है वो भी ओके है, हमारा ग्राफिक सेक्शन है वो भी ओके है बिल्कुल, ठीक है। हमने इसको ओके नहीं मानना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे जो है इसकी परसेंटेज भी शो होगी, ठीक है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, TMZ मोबाइल जोन से मैं हूँ तारिक अंजुम। तो दोस्तों आज हमारे पास टेक्नो का स्पार्क 4 मॉडल आया हुआ है और इसमें इशू ये है कि ये फुली डेड कंडीशन में है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या है कि यहाँ पे जो है ना ये किसी शॉपकीपर ने इसके ऊपर पहले भी वर्क किया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसकी पावर भी चेंज की गई है, ठीक है, लेकिन जो है ना ये सेम कंडीशन में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी आई स्किन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना ये इसकी पावर पे वर्क किया गया है, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना ये ज़ाहिर सी बात है वाटर लॉगिन था, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले इसकी जो बैटरी है, ठीक है, उसके वोल्टेज चेक करने हैं, ठीक है ना। इसके वोल्टेज हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये मुझे मिल रहे हैं 3.7, ठीक है ना। मतलब कि ये मोबाइल को ट्रिगर करने के लिए काफ़ी वोल्टेज है, ठीक है दोस्तों। अब जो है हमारा दूसरा स्टेप ये है कि हमने यहाँ पे इसकी जीआर चेक करनी है, ठीक है ना। इसकी बैटरी कनेक्टर पे इसकी जीआर चेक करें, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइड पे हम इसकी जीआर चेक करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसकी नेगेटिव साइड, यहाँ पे इसकी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी फॉरवर्ड भी चेक करेंगे, फॉरवर्ड में क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसकी ID थर्मल, ठीक है, यहाँ पे दोनों पे भी ओके है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे इसकी जो पावर है, ठीक है, इसके आसपास भी रीडिंग चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें शॉर्टेज मिल रही है, ठीक है। तो ये जो इसकी ये ट्रैक ये VPH का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे VPH बनती है, ठीक है। तो ये फुली शॉर्ट है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि उन्होंने कहा कि हमने इसकी पावर भी यानी कि चेंज की है, ठीक है। तो यार ये कि जब शॉर्टेज होगी मोबाइल में तो जितने मर्जी पावर आप चेंज कर लो, ठीक है, तो वो ऑन होने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना इसकी जो बक कॉइल्स है यहाँ पे तो रीडिंग हमें प्रॉपर मिल रही है, ठीक है। लेकिन हमें इसकी जो VPH है, ठीक है, वो हमें शॉर्टेज ही मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है ना यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे जो है ना इसके जो एनो ट्रैक है यहाँ पे हमें 200 कुछ रीडिंग मिल रही है, ठीक है। तो इसके ग्राफिक सेक्शन में तो यहाँ पे भी ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि यहाँ पे हम बनाएंगे स्मोक, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्मोक बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधा 4 वोल्ट इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो आपकी पावर भी फाल्टी हो सकती है, यानी कि पावर भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपने कितने वोल्ट इंजेक्ट करने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वोल्ट इंजेक्ट करनी है यानी कि 2 एम्पायर और 1.8, ठीक है ना। तो उस के बाद जो है ना हमें ये प्रॉपर बता देगा, ठीक है। क्या होता है कि जब हम वहाँ पे यानी कि सीधा सीधा 4 वोल्ट इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी पावर जो है ना वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने रोज़े बना लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े से इसके जो है ना इसकी VPH साइड पे, ठीक है, जहाँ पे ये शॉर्टेज था वहाँ पे ये लगाता हूँ। तो यहाँ पे अभी ठीक से मेरे ख्याल से यहाँ ये सेट में नहीं है, सही सेट में रेंज में नहीं है, ठीक है। तो दोबारा से मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ, ठीक है।
उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे जो है ना ये क्या चीज़ हीट होती है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना ये एक कैप जो है ना हमें यानी कि मेल्ट हो रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये वीपीएच की ही है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मसला यही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि पावर वगैरह चेंज की है, ठीक है। तो भाई आपने स्टेप बाय स्टेप वर्क करना होता, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जीआर चेक करनी होती है, ठीक है। अगर जीआर आपको फॉल्टी मिलती है तो आपने सेटअप बाय सेटअप देखना होता है कि कहाँ कहाँ पे आपने उसको चेक करना, ठीक है। दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से ये मेल्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फॉल्ट है, ठीक है। मैं इसे बोर्ड से बाहर निकालता हूँ, उसके बाद जो है ना मैं फिर आपको चेक कराता हूँ कि ये शॉर्टेज है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्या है कि दोस्तों जो हमारे मोबाइल मदरबोर्ड में ये जो कैप लगे होते हैं ये होते हैं नॉन पोलराइज कैप, ठीक है ना दोस्तों। जो पोलराइज कैप होते हैं वो हमें वहाँ पे हमें रीडिंग मिलनी चाहिए, अगर मदरबोर्ड से बाहर निकले फिर भी हमें रीडिंग मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो नॉन पोलराइज कैप होते हैं यहाँ पे जब इसको बोर्ड से बाहर निकालते हैं हमें रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो कैप है ये फॉल्टी है, ठीक है, यही शॉर्टेज है, ठीक है दोस्तों। दोबारा मैं आपको चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे दोबारा से रीडिंग आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इसको हमने पलटी मारनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोबारा से मदरबोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो है ना मैं इसकी जीआर लेता हूँ, यहाँ पे जीआर हमें प्रॉपर मिल रही है, ठीक है। फॉरवर्ड चेक करेंगे, फॉरवर्ड हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फॉरवर्ड हमें ओके रीडिंग मिल रही है, ठीक है। तो अब जबकि हमारी बैटरी बूस्ट है, ठीक है। अब मैं इसको लगाता हूँ बैटरी के साथ, उसके बाद जो है ना मैं इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फिर देखता हूँ ये ऑन होता ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी पावर की ट्रिगर की है, लेकिन यहाँ पे ये ना तो वाइब्रेट हुआ है ना इसके कुछ लाइट या ग्राफिक बने, ठीक है दोस्तों। तो कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे दोबारा से आते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको क्या करना है कि चार्ज पे लगा के ना यहाँ पे इसके जो बक कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसके वोल्टेज चेक करने, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलती है, ठीक है, तो हमारी पावर ट्रिगर हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एक मिनट दोबारा से मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने चार्ज कनेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज जो है बिल्कुल ना होने की बराबर मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि अगर हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे होते तो हम कह सकते थे कि हमारी जो पावर है वो प्रॉपर ट्रिगर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे वीपीएच पे हमें वोल्टेज मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे बक कॉइल्स पे जो है ना वोल्टेज नहीं मिल रहा, ठीक है। तो क्या है कि उन्होंने क्या किया कि इसकी पावर जो है ना वो दूसरी लगाई है, ठीक है। तो हो सकता है कि उसकी पावर इसकी उन्होंने जो पावर लगाई हो ये फॉल्टी हो, ठीक है, या फिर ठीक से ना लगी हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसकी पावर को उठाना है, ठीक है। पावर को उठा के फिर हम देखेंगे कि हो सकता है इसके नीचे से जो बबल्स होते हैं, जो बॉल्स होती हैं वो आपस में जुड़े हुए हो, ठीक है, या फिर पावर हमारी ठीक से ना लगी हो, या फिर पावर फॉल्टी हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसको निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इसकी कंडीशन ठीक पड़ी हुई है, ठीक है, तो हो सकता है फिर हमारी पावर ही फॉल्टी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी मैं जो ना ये फ्लक्स डाल लेता हूँ, उसके बाद जो ना मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आपने पावर उठानी हो या फिर सीपीयू उठाना हो या फिर हमने आपने ईएमएमसी निकालनी हो, ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल करना होता है कि दूसरी आईसी तक इसकी जो हीट है वो ना जाए, ठीक है। तो आपने कोई शील्ड रख लेनी है या फिर जो टेप होती है आपने एल्यूमिनियम टेप वो लगा लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे जो है ना ये ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जो है ना मुझे लगता है कि आईसी शायद ठीक से नहीं बैठी हुई थी, ठीक है, मतलब ठीक से नहीं लगी हुई थी, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, हम अपने तरीके से आईसी को दोबारा से लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या 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 कंडीशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना इसकी जो पावर है उसके जो बॉल्स हैं वो ठीक है, ठीक है। तो बहरहाल हम अपने तरीके से जो है ना इसको दोबारा से इस आईसी को लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और जो दोस्त हमारे मुल्तान सिटी से हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल मुनासिब फीस में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसकी पावर को यानी कि लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना क्या है कि इसको थोड़ी सी मूविंग भी कराएंगे, ठीक है, ताकि ये अच्छे से लग जाए, ठीक है। यहाँ पे मूविंग करा लिया, ठीक है। अब क्या है कि इसको थोड़ा सा कूल होने देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे जब हमने पावर लगाई है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके आसपास जितने भी कैप है, ठीक है, इसकी जीआर लेनी है, ठीक है। जीआर हमें यहाँ पे कोई शॉर्टेज नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। क्या है कि कुछ दोस्त क्या करते हैं कि अगर
पावर लगाई है या सीपीयू कुछ भी लगाया है, तो वो क्या करते हैं कि सीधे सीधा उसको चार्ज पे लगा लेते हैं या फिर उसको बैटरी पे लगा लेते हैं। तो क्या होता है फिर जो है ना वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, आपने जब भी काम करना है, ठीक है, जब भी आपने कोई चीज़ न्यू लगानी है, आईसी लगाना है, तो उसके बाद आपने जीआर ज़रूर लेनी होती है। ठीक है, तो यही होता है एक मतलब प्रॉपर काम करना। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना अभी तो हमें कोई यानी कि शॉर्टेज नहीं मिल रही। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे भी ठीक है। ठीक है, तो बहरहाल इसकी जो कॉइल्स हैं, ठीक है, बकवाल्स हैं, यहाँ पे जो है ना मैं इसके जीआर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हमें जीआर नॉर्मल मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ अभी बिल्कुल ही कम रीडिंग मिल रही थी। ठीक है, तो हम इसको शॉर्टेज नहीं मान सकते। ठीक है, वो इसलिए शॉर्टेज नहीं मान सकते क्योंकि अभी हमारी जो सीपीयू है, ठीक है, वो अभी गर्म है। ठीक है, मतलब हीट है। जैसे ये कूल होगी उसके बाद ये अपनी प्रॉपर ही रीडिंग में आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको शॉर्टिंग कुछ जो क्या करते हैं कि इसको कहते हैं कि शॉर्टेज है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये निकाल लेते हैं, पावर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 17 मिल रही है। ठीक है, तो किसी जगह पे हमें 14 भी मिल रही है। तो बहरहाल ये ओके रीडिंग है। ठीक है दोस्तों, तो दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 12, ठीक, 11 12। ठीक है, तो ये शॉर्टेज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या है कि अब हम इसको लगाते हैं चार्ज। ठीक है, जीआर तो हमें ओके मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे इसको चार्ज लगा के यहाँ पे इसकी जो बकवाल्स है, यहाँ पे इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। ठीक है, वोल्टेज हमें क्या मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमें जो है ना इसकी हाई एलडीओ यानी यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए। ठीक है, 2.2 वोल्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर लेके आता हूँ। ठीक है, आपको ठीक से समझ आए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना हमें 2.1, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिल रही है 0.8, और यहाँ पे भी हमें 0.8 मिलनी चाहिए। उसके बाद आगे भी हमें 0.8 मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज हमें नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, वो कि यहाँ के जब हम यहाँ पे इसको ऑन करेंगे उसके बाद सिम लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये इसने वाइब्रेट भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो ग्राफिक बन रही है ना ही लाइट बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोबारा से मैं यहाँ पे इसके वोल्टेज चेक करता हूँ। अगर यहाँ पे अब भी वोल्टेज स्टेबल है, ठीक है, अब भी वोल्टेज हमें मिल रहे हैं स्टेबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पावर प्रॉपर ट्रिगर हो रही है। ठीक है, कन्फर्म ओके है। ठीक है, और तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये हमें मिल रही है 2.1। ठीक है, तो यहाँ पे 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0.8। ठीक है, तो इसको कंफर्म करने का एक और भी तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे इसकी जो ग्राफिक है, ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे +5 सॉरी +6 वोल्ट और -6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल रही हैं +6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट मिल रहे हैं, तो मुझे -6 वोल्ट नहीं मिल रहे, तो थोड़ी सी इसको क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखता हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये गंदा है। ठीक है, तो जब क्लीन हो जाता है अच्छा सा, फिर यानी कि जब अच्छे क्लीन होता है तो उसके बाद काम भी अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ अब मुझे समझ आ रही है। ठीक है, तो अब कहाँ पे इसके -6 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके प्लस चेक करता हूँ। ठीक है, प्लस वोल्ट यहाँ पे यहाँ इस साइड पे हाँ, तो चार्ज ठीक से नहीं लगा, तो दोबारा से मैं लगाता हूँ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे +6 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें -6 वोल्ट मिलने चाहिए था, यहाँ पे -6 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मोबाइल ट्रिगर भी हो रहा है और हमारा मोबाइल जो है ना ग्राफिक भी बना रहा है। ठीक है, अब हमने कहाँ पे चेक करना है, हमारा जो लाइट सेक्शन है। ठीक है, हमने यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे बूस्ट वोल्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, तो ओहो चलो एहतियात से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है ना बूस्ट वोल्ट नहीं मिल रहे, तो बूस्ट वोल्टेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे कभी 6 वोल्ट बन रहे हैं, कहाँ पे कभी हमें 5 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि बूस्ट वोल्टेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई नहीं है, यहाँ पे इसकी जो है ना लेते हैं इसकी जीआर। ठीक है, इसकी एनोड और कैथोड। ठीक है, 2 कैथोड की पिन है और इसकी एक एनोड की पिन है। यहाँ पे हम इसकी जीआर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हमें जीआर नॉर्मल मिलती ओके मिलती है, यानी कि 500 के आसपास मिलती है। पहले हमें यहाँ पे मिल रही है 200। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे अभी 500 मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लाइट सेक्शन में भी कोई शॉर्टेज नहीं है। तो कोई नहीं, मजीद नीचे की तरफ चलते हैं, इसकी जो B2B कनेक्टर है यहाँ पे चेक करते हैं।
यहाँ पे इसका जो एनोड कैथोड सेट है, यहाँ पे ये भी कैथोड है, ये भी कैथोड है, और इसकी यहाँ पे जो है ना ये एनोड पिन है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है ना ओके रीडिंग मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लाइट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि यहाँ पे इसकी जो VSP है, VSN है, यहाँ पे भी इसकी GR ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये ठीक से नहीं लग रही, तो कोई मुश्किल नहीं, दोबारा से मैं आपको चेक कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मीपी भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, मीपी चेक करते हैं, यहाँ पे मीपी भी ओके मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो मीपी है, ठीक है, मीपी तो हमें बिल्कुल ओके मिल रही है। ठीक है दोस्तों, हमें मीपी और जो है ना VSP VSN, ठीक है, इन पे GR ओके मिल रही है। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा ग्राफिक और लाइट, ठीक है, मतलब वो सेक्शन ओके है। ठीक है, तो इसको जो है ना मैं जो है क्या है कि दोबारा मैं इसको जो है ना बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद जो है ना इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे जब ये देखें, यहाँ पे हमें ना तो ग्राफिक मिल रहा है, ना ही जो है ना हमें इसकी लाइट मिल रही है। ठीक है, जबकि हमारा जो लाइट सेक्शन है वो भी ओके है, हमारा ग्राफिक सेक्शन है वो भी ओके है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं दोबारा से लाइट सेक्शन पे आता हूँ, यहाँ पे इसकी जो एनोड ट्रैक है यहाँ पे चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें बूस्ट वोल्टेज तो मिलनी चाहिए, अगर बूस्ट वोल्टेज मिलती हैं तो जो है ना हो सकता है कि जो हमारा फोल्डर है उसमें इशू हो। ठीक है, क्योंकि सेट वाटर, हाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 15 वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लाइट जो लाइट सेक्शन है वो बूस्ट वोल्टेज बना रही है। ठीक है, मतलब ये कि लाइट सेक्शन भी ओके है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अनेबल चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अनेबल पे हमें कुछ ये 3 मतलब 400 मिली वोल्टेज के आसपास मिल रहे हैं। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारा लाइट सेक्शन भी ओके है। ठीक है, सब चीज़ ओके है, हमारा मोबाइल ट्रिगर भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमें जो शक पड़ता है, हमारा जो फोल्डर है उसमें शक पड़ता है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, मोबाइल पानी में गिरा हुआ था। ठीक है, हो सकता है इसके फोल्डर के अंदर जो एनोड की ट्रैक जाती है वो उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बहरहाल कोई नहीं है, दूसरा फोल्डर भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं दूसरा फोल्डर लगा के चेक कराता हूँ। ठीक है, आपको कि ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ना मैं इसका जो न्यू फोल्डर है यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो आप हमारी वीडियो को स्किप ना किया करें। ठीक है, वीडियो को गौर से देखा करें, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इसकी बैटरी कनेक्ट कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ चार्ज। ठीक है, उसके बाद देखता हूँ कि ये क्या बताता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इसको चार्ज लगाया, देखा दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये इंडिकेशन शो हो गया चार्जिंग का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे जो है ना इसकी परसेंटेज ना आए, हमने इसको ओके नहीं मानना। ठीक है, तो यहाँ पे देख दोस्तों, यहाँ पे जो है इसकी परसेंटेज भी शो हो गई। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।